ये अध्यक्ष है। एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड। नहीं आ रहा है ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे पहले भी बुलाया था जब आपकी बेटी की शादी थी, उस टाइम पर आई थी। आपने इसी तरह से मेरा मान सम्मान करा था और एक बार आपने फिर से बुलाया है। और जहाँ दिल से बुलाया जाता है वहाँ पे जाया जाता है, चाहे रीज़न कोई भी हो। 70 भाई का फ़ोन आता है तो मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ। और आप सबकी कॉलोनी में पहले भी आई थी, देखा आप सबकी प्यार मोहब्बत। तो एक कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, लेकिन आप लोग इतने प्यार से बुलाकर और इतने प्यार से मान सम्मान देते तो बार बार आने का मन करता है। और आपकी यहाँ की जो भी कॉलोनी का, आपकी जो भी बस्ती का जो भी अगर कोई ऐसा मैटर है या कोई भी मुद्दा है तो आप मुझे बताइए। हमारे जो बड़े लीडर्स हैं या हम भी, जो भी हो पाएगा, या मैं मेरे NGO के थ्रू मैं इसका ज़रूर कुछ ना कुछ निवारण करूँगी। आपकी यहाँ की जो भी समस्या आप मुझे बताएं। मैं यहाँ पर नहीं आऊँ तो आप सत्तार भाई को बताएंगे, मुझसे बात करते हैं, मुझे बताएंगे तो हम ज़रूर सब मिलकर उसका इंशाअल्लाह हम सब उसका समाधान करेंगे उसका। मैडम जी ने अच्छी बात बताई है। ये हमारी बस्ती जेडीओ बस्ती है और यहाँ हमारे 3 मतलब जाति के लोग रहते हैं, मीरासी खानदान और सिंगीवाल और सांसी समाज। ये तीनों एक भाई की तरह रहते हैं। और किसी बस्ती के अंदर कोई भी अगर अपराध करता है या कोई 2 नंबरी काम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी पक्की, ठीक है ना। और प्रेम से रहेगा, मोहब्बत से रहेंगे तो ये हमारा साथ देंगे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आज जैसे हमारी जैसे कॉलोनी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ भी या कच्ची बस्ती है या कुछ ऐसे हैं, वहाँ पर आजकल नशे का बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले एक केस हुआ था, लड़का नशा करता था, जो सामने वाला था वो नशा नहीं करता था। आप अगर देखेंगे झोटवाड़ा थाने में परसों लगे हुए थे, तो हमारी कॉलोनी का ही मैटर है। वहाँ पर जो नशा करा हुआ था उस लड़के ने, एक बार जो इंसान जो बच्चा नशा करता है उसको पता नहीं रहता कि वो कैसी मानसिकता का हो जाता है। उसके पास सिर्फ चाबी थी, जो गाड़ी में हम चलाते हैं, उसने चाबी से इस तरीके से उस पर वार करे हैं, यहाँ गले में इस तरीके से मारा, सर पे मारा। अगर उसके हाथ में आजकल की चेन्स आते हैं, उनके अंदर चाबी लगी थी, उसके अंदर अगर चाकू भी होता, उसके अंदर नाइफ होती, तो उससे उसका मर्डर भी हो सकता था। क्योंकि नशे में जब हम लोग रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो होनी चाहिए, सबसे पहले घर से रोकथाम होती है इस चीज़ की। अगर आपका बच्चा लेट नाइट जा रहा है, 10 बजे के बाद घर पर नहीं है, तो एक माँ का और एक बाप का फर्ज बनता है कि भाई आप इतनी लेट नाइट कहाँ पर हो, क्यों नहीं आए, क्या वजह है। कभी कभी होता है इन केस हमें कोई काम पड़ जाता है ऐसा, तो हमें जाना पड़ता है। कोई जैसे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, आजकल लड़के जाते हैं, पहुँचते हो, यारी दोस्ती उनकी बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं है आजकल लड़कों में, आजकल लेडीज़ों में भी ऐसी यारी दोस्ती, अगर आपको फ़ोन करते हैं लेट नाइट हम भी पहुँच जाते हैं। तो इसकी आप पता करें आपका बेटा सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है। फिर अगर ऐसा कोई केस हो जाता है, फिर आप लोग आते हो, फिर ऐसे कहते हो कि हमारे बेटे से गलती हो गई, ये हो गई। मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा कोई बच्चा करता है तो उसके माँ बाप को नहीं आना चाहिए कि हमारे बच्चों को छोड़ दो, उसको डाल दो, उसको दे दो जेल के अंदर, और उसकी जमानत भी मत कराओ, उसको एक बार भुगतने दो। उसको ये लग रहा है मुझे तो हाईली ट्रीटमेंट मिल रहा है, माँ बाप उसकी जमानत की नहीं जा रहे हैं। बच्चा हमारा क्या खाता है, हमारा बच्चा बिरयानी खाता है, बिरयानी देने जा रहे हो, हमारा बच्चा सिगरेट पीता है, ये गुटखा खाता है, उसकी सारी फैसिलिटीज खाने में करवा रहे हो। मत जाओगे तो ये मेरा बेटा नहीं है उसी दिन से नसीहत दो, क्योंकि हमें ही उसको बाहर निकालना है। हमारी गलतियों से वो इस चीज़ में पड़ा है। स्कूल में हमें ऐसे माहौल में हम कहते हैं ना स्कूल खराब है, स्कूल खराब नहीं होता, संगत खराब रहती है। और जो सामने वाला जो बच्चा अगर वही संगत में पड़ा है वो भी किसी वजह से ही पड़ा है। तो हमें क्या है, इस चीज़ को जड़ से खत्म करना है। हमारे माशरे में जो चीज़ फैल रही है ये बहुत गलत है और हम ही लोग इसका रोकथाम कर सकते हैं। मेरी आपसे इसी चीज़ की गुजारिश है, अगर ऐसा यहाँ पर भी कहीं हो रहा है
मैं नहीं आऊंगी, आप एक दूसरे अगर आपके पड़ोस में हो रहा है तो आप उन लोगों को उजागर करो, ये चीज़ गलत है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी उस चीज़ में जाएंगे। आप ये मत सोचो मेरा बेटा तो नहीं है, आज नहीं कल नहीं वो उस फील्ड में आएगा, जरूर आएगा। और मैडम जी अगर किसी को समझाने के लिए जाए और वो हमारी बात नहीं माने और वो अगर कोई गलत काम करे तो उसका क्या इलाज है फिर? उसके तो देखो सारे इलाज है, फिर हम तो लीगल कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। ये बात। और उसके साथ साथ उसके घर वाले हैं ना, उनको भी दिक्कत आएगी, ठीक है। उसी से बच्चे को भी आएंगे, उसी को दिक्कत आएगी, पूरे घर परिवार को पहला दिक्कत समझाने का आएगी। फर्ज है हमारा, भाई ये गलत काम है, इसको छोड़ दीजिए आप। समझाएंगे उन बच्चों को, ऐसा नहीं समझेंगे, समझेंगे। जनरेशन है, एक बार कहते हैं ना उम्र एक ऐसी होती है जब गलत चीज़ होती है, बच्चा वहाँ ही अट्रैक्ट ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को बड़े किस लिए, माँ बाप है किस लिए, इस चीज़ की रोकथाम करने के लिए। पड़ोसी हो अगर ऐसा पूछे तो पड़ोसी भी बोले करे, जहाँ गलत है ना उसकी आवाज़ उठाओ। हक की आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है। 12 बजे से पहले अंदर घुस हक जहाँ पर है ना आवाज़ उठाओ, जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर गलत है अगर सच में ये कोई वीडियो फोटो